अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पीआरवी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल या प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल जो फायर फाइटिंग सिस्टम में लगा होता है, तो वो किस प्रेशर पे लगाना चाहिए और उसकी लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और फायर फाइटिंग सिस्टम में कितना प्रेशर कौन कौन सी पॉइंट पे होता है जो डिज़ाइन में बताया गया है। क्योंकि ये सवाल एक दोस्त ने पूछा था जिसके अकाउंट इंजीनियर्स इन गल्फ के नाम से, उसने सवाल ये किया है, would please make a video on my question. My question is how to find pressure at any point of firefighting system during design stage. Based upon that pressure, we will decide whether we are gonna install PRV at that point or not. Please explain. तो दोस्त ने यही पूछा है कि पीआरवी कब लगाएंगे और कितना प्रेशर होना चाहिए, तो पीआरवी लगाने की ज़रूरत है। और फायर फाइटिंग का डिज़ाइन में प्रेशर कितना बताया गया है, कितना प्रेशर होना चाहिए, उस हिसाब से पीआरवी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो इस सवाल पर मुश्तमिल है और ये वीडियो में आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूँगा जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कंबाइंड वेट फायर फाइटिंग सिस्टम का ये स्कीमेटिक ड्राइंग है। इसकी मदद से हम समझेंगे ये कंबाइंड वेट फायर फाइटिंग सिस्टम, इसको इस वजह से बोल रहे हैं, यहाँ पर स्पीकर भी इंस्टॉल हुए हैं, होज कनेक्शन भी इंस्टॉल हुई है और होज रील भी इंस्टॉल हुए हैं। ये 3 राइज़र हैं और इन 3 राइज़र की वजह से स्पीकर भी लगे हुए हैं। तो हम चेक करेंगे तो स्पीकर को कितना प्रेशर होना चाहिए और पीआरवी लगने की ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद होज कनेक्शन है, इसमें कितना प्रेशर होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से और पीआरवी की ज़रूरत है या नहीं है। और तीसरा होज रील है, इसमें कितना प्रेशर स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए और पीआरवी की ज़रूरत है नहीं है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे आगे, एक एक करके हम इसको समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, मैंने ये जोन कंट्रोल वाल असेंबली की मैंने एक स्केच शो किया हुआ है जो मेन राइज़र लाइन है, और मेन राइज़र लाइन के साथ एक मेन ब्रांच निकल रही है जो आगे स्पीकर के लिए सप्लाई होती है। वहाँ पर ये पीआरवी इंस्टॉल हुआ है और ये पीआरवी जो लग रहा है, तो इसकी ज़रूरत है लगाने की या नहीं, कहाँ ज़रूरत होती है, कहाँ ज़रूरत नहीं होती, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं NFPA 13 में, जो बताया गया है कि मिनिमम जो प्रेशर है एट हाईएस्ट पॉइंट जो लाइट हैज़र्ड में 15 PSI होना चाहिए स्पीकर का, और मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर हाईएस्ट स्पीकर का ऑर्डिनरी हैज़र्ड में 20 PSI होना चाहिए, और मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर एट हाईएस्ट स्पीकर एक्स्ट्रा हैज़र्ड में 30 से 50 PSI होना चाहिए। तो ये जो प्रेशर है 3 हैज़र्ड्स के, लाइट, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा, ये है स्पीकर का प्रेशर। जो स्पीकर की ओरिफाइस है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो जब पानी निकलेगा तो उसका प्रेशर ये कितना होगा, क्योंकि रेजिडुअल जो है वर्किंग फ्लो का प्रेशर होता है, जो इस ओरिफाइस या सुराख से पानी निकलेगा वो प्रेशर ये NFPA 13 में बताया गया है। और ये एक फार्मूला है, Q = KP1/2। इस फार्मूले की मदद से हमें डेंसिटी के फैक्टर प्रेशर दिया हुआ है, तो हम मालूम कर सकते हैं फ्लो भी और प्रेशर भी हर स्पीकर का। उसके बाद आते हैं तो मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर, जो ये स्पीकर लगा हुआ है, इसके आगे जो मेन लाइनें जा रही हैं, जो ब्रांचों में फिर स्पीकर लगे हुए हैं, तो ये मेन लाइनों में या ब्रांचों में जो स्पीकर की हैं, तो उधर प्रेशर कितना ये सस्टेन कर सकता है ये स्पीकर। वर्किंग जो प्रेशर है, मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर या मैन्युफैक्चर जो भी स्पीकर, जो ब्रांड के स्पीकर बनाते हैं वो रिकमेंड करते हैं, तो वो मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए 150 से 175 PSI। इस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चर बोलता है कि अगर 150 या 175 से ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये इसकी ओरिफाइस के पास बल्ब है या ये ऑटोमेटिक ही बस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रेशर की लिमिट दी हुई है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो ये स्पीकर प्रेशर बर्दाश्त करेगा और जब आग लगेगी तो सेंस करके बस्ट होगा। अगर इससे कम होगा तो ये बर्दाश्त करेगा, अगर इस लिमिट से ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वजह से ये पीआरवी हमें लगानी होती है, तो इस रेंज जो है 150 से 175 PSI से कम होनी चाहिए। जब भी आप साइड में स्पीकर प्रोक्योर कर रहे हैं या अप्रूव हो रहे हैं या आपने ख़रीदे लगाने जा रहे हैं, तो उसके कैटलॉग में आप देखेंगे तो मैक्सिमम ये वर्किंग प्रेशर जो है स्पीकर का अलाउएबल वर्किंग प्रेशर कितना है। तो अगर आपका 150 है या 175 है तो इससे कम होना चाहिए।
ज़्यादातर जो डिज़ाइनर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है, वो रिकमेंड करते हैं वो 100 PSI या 75 PSI से ज़्यादा प्रेशर हो तो फिर आप PRV लगाएं, ज़्यादा प्रेशर नहीं हो तो PRV लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैटलॉग है किसी भी मैन्युफैक्चर का स्पीकर का, उसमें ये टेक्निकल डेटा शीट दिखाई गई है और ये ब्रांड विकलिंग की है। इसमें ये दिखाया गया है कि टेक्निकल डेटा में प्रेशर रेटिंग मैक्सिमम अलोवेबल वर्किंग प्रेशर 175 PSI होना चाहिए स्पीकर का, अनलेस रेटेड, जब तक ये बताया हो। जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। PRV तब लगाएंगे 150 या 175 PSI मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम प्रेशर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर जा रहा है तो आपको PRV लगानी है, अगर इससे प्रेशर कम है तो PRV की लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पीकर के लिए। उसके बाद ये जो होज कनेक्शन है, जैसे ये राइजर पाइप है या स्टैंड पाइप है, इसके साथ ये होज कनेक्शन दी हुई है। और NFPA 14 में ये बताया गया है कि जो मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर है वो 100 PSI होना चाहिए और मैक्सिमम होज कनेक्शन का जो प्रेशर है 175 होना चाहिए। होज कनेक्शन का ये प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल लगा हुआ है, तो इसकी रेंज ये दी गई है, तो मिनिमम 100 PSI होना चाहिए और मैक्सिमम 175 PSI होना चाहिए। अगर राइजर में ज़्यादा प्रेशर है, इस लिमिट से ज़्यादा प्रेशर है, तो ये रिस्ट्रिक्टिंग वाल में ये सेटिंग होती है यहाँ से, तो इसकी मदद से आप प्रेशर उसको रिड्यूस करके सेटिंग कर सकते हैं और ये रिस्ट्रिक्टिंग वाल लगाना चाहिए। या अगर प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल नहीं लगा रहे हैं तो लैंडिंग वाल लगाएं। लैंडिंग वाल में PRV टाइप का लैंडिंग वाल लगाएंगे, जैसे आप प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड में ये प्रेशर की रेंज दी हुई है, 100 से 175 होना चाहिए होज कनेक्शन के लिए। और होज स्टेशन जो क्लास 2 NFPA 14 में बताया गया है, होज स्टेशन में सिर्फ होज रील लगी होती है, उसमें 2.5 इंच वाला वाल नहीं लगा होता। होज रील की जो कनेक्शन होती है 1.5 इंच या 1 इंच की होती है। ये PRV दिखा रहे हैं, तो अगर ये PRV की ज़रूरत है तो फिर ये PRV लगानी है, अगर PRV की ज़रूरत नहीं है तो PRV नहीं लगानी। कैसे पता चले PRV की ज़रूरत है या नहीं है? तो ये NFPA 14 में बताया गया है कि इसमें मिनिमम होज रील में प्रेशर 65 होना चाहिए NFPA 14 स्टैंडर्ड के हिसाब से, और मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 100 PSI होना चाहिए। अगर इस रेंज से प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो आप PRV लगाएं, अगर इस रेंज के अंदर प्रेशर है तो फिर PRV लगाने की ज़रूरत नहीं है। होज स्टेशन ये क्लास 3 NFPA 14 में बताया गया है। होज स्टेशन जो क्लास 3 है वो कॉम्बिनेशन है क्लास 1 और 2 का। क्लास 1 और 2, क्लास 1 का मतलब ये 2.5 इंच का वाल लगता है और क्लास 2 में जो है वो 1 या 1.5 इंच का वाल लगता है, उसके साथ कंप्लीट सेट होते हैं। अगर राइज़र पाइप या स्टैंड पाइप के साथ ये दोनों लग रहे हैं, या रेक लग रही है या होज रील लग रही है और उसके साथ 2.5 इंच का वाल लग रहा है, जैसे क्लास 1 वाला ये 2.5 इंच का वाल है, तो उसके हिसाब से आपको ये प्रेशर 100 से 175 की रेंज में लेकर चलना है। अगर ज़्यादा है तो फिर PRV वाला रिस्ट्रिक्टिंग वाल लगाएंगे, अगर इससे इसी रेंज के अंदर है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। और क्लास 2 में जो होज स्टेशन लग रही है, होज स्टेशन में मतलब 2.5 इंच का ये वाल और दूसरी चीज़ें लग रही है, इसकी रेंज 65 से 100 बताई गई है। अगर इसके अंदर रेंज में प्रेशर है तो आपको PRV लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस रेंज से ज़्यादा है तो फिर PRV लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, कंबाइंड वेट फायर फाइटिंग सिस्टम सपोज कर रहे हैं किसी हाई राइज या बड़ी बिल्डिंग में लगा हुआ है और उसमें पंप में प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि पंप का हेड ज़्यादा होगा। अगर हेड को कन्वर्ट हम प्रेशर में करेंगे, सपोज़ हमने हेड को प्रेशर में कन्वर्ट किया है, वो 250 PSI प्रेशर आ रहा है, वो नीचे वाली लाइनों में जो पंप सपोज कर रहे हैं बेसमेंट में लगा हुआ है या ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ है, और ये पाइप फिर आगे राइज़र की मदद से ऊपर वाले फ्लोर में पानी जा रहा है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे वाले फ्लोर पे प्रेशर ज़्यादा होगा और आस्ते आस्ते ग्रेजुअली जैसे पानी ऊपर जाएगा, ऊपर टॉप पोजीशन में प्रेशर कम होगा, क्योंकि टॉप पोजीशन में लो प्रेशर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और नीचे आते जाएंगे और प्रेशर ज़्यादा होगा। हमेशा पंप जो है डिज़ाइन किए जाते हैं टॉप पे जो मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर प्रेशर पूरा करे। अगर ऊपर पूरा करेगा तो नीचे ज़्यादा होगा, तो हम PRV की मदद से हम रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि होज रील लगा हुआ है इस लैंडिंग वाल में। होज रील का स्टैंडर्ड में प्रेशर बताया गया है कि 65 से 100 PSI होना चाहिए टॉप रिमोट पे। अगर दूसरे नीचे में आ रहे हैं तब भी उसमें 65 से 100 प्रेशर होना चाहिए।
और नीचे आते जाएंगे, यही प्रेशर रेंज हमें दी हुई है। अगर इस प्रेशर रेंज से प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम PRV होज रील में लगाएंगे। अगर इस प्रेशर से रेंज से प्रेशर कम होगा तो फिर PRV की लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे आप देखें 250 प्रेशर है, ये 240, 200, 150, 130, तकरीबन 100, फिर 60, 65 तक आ जाएगा। तो आप समझते हैं इस रेंज से ज़्यादा प्रेशर होगा तो PRV लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस प्रेशर रेंज से कम है तो PRV की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं फिर ये होज कनेक्शन लगी हुई है या लैंडिंग वाल लगे हुए हैं। स्टैंडर्ड में बताया गया कि इसकी प्रेशर की रेंज जो होनी चाहिए 100 से 175 PSI होनी चाहिए। तो हम किसी भी ये लैंडिंग वाल में प्रेशर चेक करेंगे, टॉप रिपोर्ट में सपोज करते हैं ये 100 है, फिर नीचे आएंगे तो वो 130 हो जाएगा, सपोज कर रहे हैं 150 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से प्रेशर नीचे आते जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा और पंप का जो प्रेशर दिया हुआ है 250 PSI वहाँ तक होगा। तो 100 और 175 से ज़्यादा जहाँ प्रेशर होगा तो आपको वहाँ पर PRV टाइप का या प्रेशर रिस्ट्रिक्टिंग वाल लगाएं, उसमें PRV की ऑलरेडी सेटिंग हुई होती है या PRV एग्जिस्ट होता है, या आपको लैंडिंग वाल PRV टाइप का लगाना होगा। जैसे अगर प्रेशर ज़्यादा है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर आते हैं स्पीकर पे। जो स्पीकर रिमोट एरिया में सबसे दूर वाला स्पीकर था, उसमें स्टैंडर्ड में बताया गया 15 से 20 PSI का प्रेशर होना चाहिए हर स्पीकर को। ऐसे आगे आते जाएंगे तो स्पीकर का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो जो ये मेन राइज़र है, राइज़र से आगे जो मेन ब्रांच है, तो हमें उसका कितना प्रेशर देना चाहिए, तो उसकी रेंज ये स्पीकर के हिसाब से जो मैन्युफैक्चर है वो रिकमेंड करता है, तो वो 100, 150 से लेकर 175 PSI होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर प्रेशर 150 या 175 से ज़्यादा होगा तो स्पीकर खुद ही बस्ट हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे, तो ये मकसद ही फेल हो जाएगा। इस वजह से अगर आपके राइज़र में प्रेशर 150 या 175 से ज़्यादा प्रेशर है तो फिर आप इसकी मेन लाइन में जो ZCV है वहाँ पर PRV लगाने की ज़रूरत है। अगर इस रेंज से प्रेशर कम है तो फिर PRV लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो साइड पे आप देख सकते हैं, उस हिसाब से जो भी ZCV में PRV लगने की ज़रूरत है या नहीं है वो प्रेशर देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि रेंज आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से दी गई है। दोस्तों उम्मीद है कि ये PRV की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फायर स्पीकर सिस्टम में या लैंडिंग वाल में या होज रील या होज स्टेशन में कितना प्रेशर स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है और स्टैंडर्ड में कितना रिकमेंड किया जाता है, और एग्जीक्यूट जो साइड में हम प्रेशर चेक करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि PRV लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।